बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इंसानी तारीख़ में बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात भी होते हैं, बहुत बुरे बुरे वाक़यात भी होते हैं। कहीं ज़िंदगी में कुछ तलख़ी आ जाए तो दो तरह के रद्द-ए-अमल होते हैं। कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं और उस इंसल्ट को, उस बुरे वाक़े को, उस बुरे रिज़ल्ट को अपनी ज़िंदगी की बर्बादी और तनज़्ज़ुली के लिए एक मिसाल बना लेते हैं। ऐसे लोग घरों में भी मिलते हैं। हमारे अपने बच्चे, दूसरों के बच्चे, हमारे इज़्ज़ा व कारब, अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह इस तरह की बुरी मिसालें हमको मिलती हैं। इवन बच्चे खुदकुशी करने पे आमादा हो जाते हैं। लोगों के रिश्ते टूट जाएं, किसी ने इंसल्ट कर दी हो तो बहुत एक ख़ास तरह की डिप्रेशन तारी हो जाती है। मुझे गुज़श्ता दिनों एक ऐसे साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ कि अगर उनके साथ पेश आए हुए वाक़यात की लिस्ट बनाई जाए तो शायद बहुत बड़ी बने। आप सोचिए कि जो बंदा कहीं जॉब करता हो, दिन रात वहाँ रहता हो और एक दिन अपने मालिक से कहे कि मुझे 1000 रुपया चाहिए और मालिक उससे कहे कि अगर 500 के 2 नोट इकट्ठे करके खड़े किए जाएं तो तेरा कद उतना नहीं बनता जितने तू पैसे मांग रहा। उसने सिर्फ बेचारे ने 1000 रुपया मांगा था और 24 आवर्स वो वहाँ पे मुलाजिम था। यानी उसी का एक दोस्त उस शहर में गया खाना खाने, किसी शादी की तकरीब में, ही वॉज देयर, लेकिन उसके कपड़े पुराने थे और उस वक्त वो काम करने वाली जो पोजीशन थी उसमें था। तो उसके दोस्तों ने कहा कि आ जाओ हमारे साथ बैठ के टेबल पे खाना खाओ। तो उसने मना कर दिया कि अगर मैं आके बैठ गया तो ये मुझे जॉब से निकाल देंगे कि तुमने ज़रूरत कैसे की हमारे बाकी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ बैठने की। खातिन हज़रात, ज़िंदगी में जिन लोगों पे ऐसा वक्त आए, कभी तो आजमाइश होता है और कभी मेरा रब उनका हौसला, उनकी हिम्मत देखता है कि ये इससे अपने लिए रुक जाते हैं या आगे बढ़ने का सोचते हैं। उस लड़के ने, जिसका नाम जुल्फ़कार था, जो अब चौधरी जुल्फ़कार कहलाता है और हाजी जुल्फ़कार कहलाता है, उस वाक़े के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी। मुमकिन उसकी आंखें नम हुई हों, मुमकिन उसका दिल दुखा हो, लेकिन बेइज्जती को और नाकामी को अपनी ज़िद बना लिया और फिर अपने रब का दामन पकड़ लिया। ना उसने मेहनत से जी चुराया और ना उसने फिर पीछे मुड़ के देखा। और आने वाले वक्तों में लोगों ने ये देखा कि वही कमज़ोर सा लड़का जिसने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया था और वो भी उसके पास फ़ीस के पैसे नहीं होते थे, और उसी के दोस्तों में से अल्लाह ने एक मेहरबान फलक शेर मुजाहिद के दिल में मोहब्बत डाली और उसने बहुत उसको बाइज़्ज़त तरीके से अपने साथ रख के पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचाने में हेल्प आउट किया। फिर जब अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो एक फैक्ट्री का खुद मालिक बन गया जहाँ से चावल दुनिया के बेशतर मुल्कों में जाते हैं, तो फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि उसी मालिक ने, जिसने उसको 500 रुपये देने से इनकार कर दिया था और उसकी तौहीन की थी, वो उसके पास आया और उसने आकर उससे कहा कि मेरे पास मेरी फैक्ट्री ख़त्म हो रही है, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और लोगों को तनख्वाह देने के पैसे मेरे पास नहीं हैं। ऐसे मौके पर दो तर्ज़ अमल होते हैं, या तो कोई इंसान कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करता है या फिर आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करता है। और मुझे ये बताया गया कि ऐसे मौके पे जुल्फ़कार ने उसको करीबन 1 करोड़ के करीब पैसे दिए, जिससे उसका अपना सर्कल दोबारा चलना शुरू हुआ। मुझे बुचे की कई दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ और हर दफ़ा जुल्फ़कार से मुलाकात हुई। ये नौजवान, अब तो माशाल्लाह बच्चे इसके स्कूल गोइंग हो गए हैं, इसकी आंखों में अब भी वो चमक है, उसकी आंखों में वो यकीन और होता है उम्मीद कि मैं इंशाल्लाह और आगे बढ़ूँगा। और जब जब वहाँ मुझे जाने का इत्तेफाक होता है, हर दफ़ा उसकी कामयाबी की नई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। अभी बिस्मिल्लाह राइस मिल से एक और राइस मिल में वो चले गए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो नया काम हुआ कि उसने अपने जैसे बच्चों को हेल्प आउट करने के लिए बुचे की में एक लीडर्स ग्रामर स्कूल का आगाज़ किया पिछले साल। अभी उसकी एनुअल तकरीब थी और उसमें उन बच्चों को प्राइज़ दिए जाने थे। मैं आम तौर पर बच्चों की इन तकरीबात में जाने से अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वहाँ शोर शराबा बहुत होता है। हर वालिद को, वालदा को और बच्चे को सिर्फ शील्ड से गर्ज होती है, सुनने सुनाने से गर्ज नहीं होती। पर मुझसे उन्होंने वादा किया कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपका सेशन हो जाएगा और तब तक अभी ना टेबलोज़ आए होंगे ना शोर होगा, तो आराम से बात हो जाएगी। और जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो उस लम्हे पंडाल में उस मार्की में शोर हुआ और एक मेहमान आया, तो पता चला कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं एजाज़ शाह, जो उसी जुल्फ़कार की दावत पे
बतौर ख़ास उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए वहाँ आए थे। आप सोचिए कि कहाँ वो मुकाम और कहाँ ये मुकाम। इसे वो जो कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह, बुनियादी तौर पे मेरे रब ने जिस इम्तहान में उसको डाला था, जुल्फ़कार उस इम्तहान में पूरा उतरा। अब जब उसको अल्लाह ने आसानी दी है, अब जब अल्लाह ने उसको फ़राखी दी है, वो दिल खोल कर ख़र्च करता है उन सारे लोगों पे, उन सारे ख़ानदान पे कि जो डिज़र्विंग हैं, जिनके घर चूल्हा नहीं जलता, जिनके घर रिस्क की कमी है। इवन देने में, चैरिटी करने में रब ने उसका बहुत हौसला बढ़ाया। अपने ज़माने के उन सारे लोगों के साथ भी उसका राब्ता है और उनको वो बहुत इज़्ज़त से बुलाता है, कभी किसी को जिताता नहीं है। उसने अपनी नाकामियों से सीखा और अपने बच्चों और अपने भाइयों के लिए वैसी नाकामी का रास्ता बंद कर दिया। फिर सबसे अच्छा ये किया कि उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर दिया। वो अपनी चीज़ों को डिसओन नहीं करता, ना अपनी नाकामियों को, ना अपने बुरे दिनों को। ख़ातिन हज़रात, ये हमारे आसपास हर गांव में और हर शहर में ऐसी कोई ना कोई मिसाल ज़रूर होती है जो मेरे रब ने लोगों के लिए जीने के लिए, जागने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ज़िंदा मिसालें बनाई होती हैं। ये सारे वो लोग हैं जो अपनी बुनियाद पे नहीं हैं। इसे हम सेल्फ मेड नहीं कहते। सेल्फ मेड होते तो भी तो वो खुद ही थे। ये वो वक्त होता है जब उन्होंने अल्लाह की रस्सी को, उसके दामन को, उसकी मोहब्बत को अपने दिल के साथ जोड़ा होता है और फिर मेरा रब उन पर मेहरबान होके उनकी ज़िंदगी आसान कर देता है। जुल्फ़कार ने वहाँ एक अजीब सी बात कही। उसने कहा, ख़ातिन हज़रात, मैं ये समझता हूँ कि मैं एक पोस्टमैन हूँ। मेरा घर, मेरी फैक्ट्री एक पोस्ट ऑफिस के तौर पे है। जिस दिन मैं लोगों को उनका हक और उनसे हक से ज़्यादा 500 लोग उसके पास काम करते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया भर के तकरीबन सभी अहम मुल्कों में उसके चावल और जो लेटेस्ट टेक्निक है, लेटेस्ट महंगी मशीनें जो दुनिया में, चूँकि ISO के बाद वो बहुत टेक्निकली एक एक चावल के दाने को देखा जाता है, उसका रंग देखा जाता है, उसका साइज़ देखा जाता है। सो अगर हज़ारों बोरियां भी होंगी तो उनका साइज़ भी 100 होगा, कलर भी 100 होगा। एक दाना भी अगर उसमें कलर का फ़र्क होगा तो वो रिजेक्ट हो जाता है। मैंने वो फैक्ट्री, वो जगह, सारा ये ऑटोमेटेड है, कंप्यूटराइज्ड है, वो भी विज़िट किया। ये करोड़ों की नहीं, उससे कहीं ज़्यादा की वो मशीनरी है। आप सोचिए कि जब अल्लाह मेहरबान होता है, पर अल्लाह मेहरबान होने के लिए दीवारें नहीं ढूंढता, छतें भी नहीं ढूंढता। उसको ज़िंदा इंसान चाहिए होते, दिल वाले, मोहब्बत वाले, उसके आगे झुकने वाले, शुक्र करने वाले, अपनी कमज़ोरियों पे रो रो के अपनी आँखों को और ज़िंदगी को फना न करने वाले। उनकी आँखों में जो उम्मीद का दिया रोशन होता है, उसके भांबड़ बजते हैं और उसकी बातों से कभी नाशुक्री की और नादानी की बातें नहीं निकलती। ऐसे सब लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप अगर उस इम्तहान में हार गए तो फिर एक बुरी मिसाल बनते हो, और ज़ाहिर है बुरी मिसाल को कभी कोई याद नहीं करता। बुचेकी में मुझे 2 और नौजवानों से वास्ता पड़ता रहा है पिछले 20 सालों से, जावेद माविया से और फलक शेर मुजाहिद से। और ये दोनों अपने अपने दायरे में, फलक शेर मुजाहिद ने अब तक पता नहीं कितने ही बच्चों की ज़िंदगियों में ना सिर्फ इल्म की जोत जगाई, उन्हें अपने रब से जोड़ा। पहले वो फूल क्लब के वहाँ सदर थे, फिर बुचेकी में विजन क्लब के नाम से बनाया, अभी ये जो लीडर्स LGS के नाम से वो अदारा बनाया, उसको वो करता धरता है। इसी तौर पे जावेद माविया भी, यानी ये सारे बच्चे वो हैं जो मेरी आंखों के सामने, और जुल्फ़कार भी इन्हीं में से एक होता था। सो ज़िंदा मिसाल है। ये अमेरिका से मैंने नहीं ली, ना बरतानिया से ली। ये वो मिसाल है जो पाकिस्तान के किसी बड़े शहर से भी नहीं है, एक छोटे से गाँव से है, एक कस्बे से जो अभी टाउन कमेटी बना है। तो याद रखिएगा, मेरा रब लोगों को मिसाल बना देता है और उन मिसालों को आँखों में भी बिठा देता है, दिलों में भी बिठा देता है। वो मिसाल आप क्यों ना बने, वो मिसाल आपके प्यारे क्यों ना बने। सो याद रखिएगा, खुद ये सेल्फ, जिसको लोग कहते हैं ना सेल्फ मेड, ये कोई चीज़ नहीं है। जब मेरा रब बनाता है तो इंसान बनता है और बहुत शानदार बनता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।